तो कैसे हैं आप? उम्मीद होगा स्वस्थ हैं, मस्त है, तो मुस्कुराते हुए एक नए वीडियो को देखने आ गए हैं। आज का जो वीडियो है वो है हमारी नींद। तो देख रहे हैं ये बच्चे कितना आराम से सो रहे हैं, चाहे आप हो या मैं। ये जो पल होता है सोने वाला, सबके लिए काफी खास होता है, आनंदमय होता है। सब चाहते हैं ये पल इतना ज्यादा दे रहे, इतना ज्यादा। कुछ बच्चे तो 12-12 घंटे सो जाते हैं। और वीरेंद्र डंगवाल जी ने बताया है कि ये जो आप सो रहे हो, ये जो आप लापरवाही कर रहे हो, वो कितना नुकसानदायक है आपके लिए। आपके वातावरण में आपके लापरवाही के समय क्या क्या हो जा रहा है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है बच्चों, कुछ नहीं। क्योंकि आप तो एक मगनमय चीजों में खो चुके हो। ये जो हमारी नींद है, हमारी नींद, आपकी नींद, सबकी नींद सबको बहुत प्यारी होती है। ये जो बच्चा है, इसको नहीं पता है कि इसके सोते समय क्या क्या हो रहा है दुनिया में। इसके सोते समय कितना कुछ बदल जा रहा है, कितना पर्यावरण अपने आप को कितना ज्यादा विकसित कर रहा है, इसके दोस्त अपने आप को कितना विकसित कर रहा है, इसको कुछ नहीं पता है। जैसे हम सोते हैं, आप सोते हैं, हमें कुछ नहीं पता रहता बगल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पर जो वीरेंद्र डंगवाल जी है, उन्होंने कविता के जरिए इतना सुंदर तरीके से बताया है कि आपके नींद के समय आप कितना नुकसान वाला चीज कर रहे हो। ये सारी चीजें वीरेंद्र डंगवाल जी ने बताया है। चलिए एक बहुत नए तरीके से ये जो हमारी नींद का लापरवाही का नतीजा पढ़ते हैं। वीरेंद्र डंगवाल जी, इनके बारे में हम क्या ही बोले, पहले तो हम इनका लेखक परिचय बनाते हैं। ये जो शख्स है ना, ये हमें बता दिए, आज हम सब जान लेंगे कि हमारी नींद जो सोते समय हम कितना लापरवाही करते हैं, उसका क्या क्या नुकसान होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय, क्योंकि लेखक जब इतने महान हो, इतना अच्छा चीज बताए हो, तो इनके बारे में जानना बनता है। वीरेंद्र डंगवाल जी, प्रमुख समकालीन कवि। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कार्तिनगर, टिहरी, गढ़वाला, उत्तरांचल में हुआ है। ठीक है, ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल से शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डीलिट की उपाधि पाई। अच्छा, इन्होंने कहाँ से कविता और मिथकों पर डीलिट की उपाधि पाई? तो हम क्या बोलेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि पाई। वे 1971 ईस्वी में बरेली कॉलेज के अध्यापन करते थे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते थे। अच्छा, ये जो डंगवाल जी थे बड़े टैलेंटेड आदमी थे, बहुत बहुत, इनमें बहुत सारे गुण थे। ये जो थे वो हिंदी और अंग्रेजी में पत्र भी लिखा करते थे। ठीक है, उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। अच्छा, उन्होंने कौन से इलाहाबाद के कौन से पेपर में काम किया? अमृत प्रभात के कुछ वर्षों तक, उसमें कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक पे कुछ स्तंभ लेखन किए। ठीक है, वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी थे। सलाहकार मतलब कि एक अमर उजाला पेपर था। ठीक है, उसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या कौन सा न्यूज, मतलब क्या जाना चाहिए उस पेपर में, ये सब चीज वीरेंद्र डंगवाल जी बताते थे। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ आता होगा, बस यही उम्मीद है मेरी। यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेंद्र डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। कविता में जो यथार्थ है, जो अर्थ है, उसको पहचानने का, उसका मतलब निकालने का जो वीरेंद्र डंगवाल जी का तरीका है वो बहुत अलग है, बहुत बुनियादी है, सबसे भिन्न है। सन 91 ईस्वी में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। अच्छा, इनका सबसे पहला जो कविता हुआ था प्रकाशित, वो कब हुआ था? सन 91 ईस्वी में। कौन सा हुआ? एक मिनट, जरा मुझे टाइम दे बच्चों। हाँ, मुझे यहाँ कुछ, ये जो है इसी दुनिया में, ये देखिए, ये आप जरूर जरूर याद कर लीजिएगा कि ये शायद इम्पोर्टेंट है, शायद नहीं, इम्पोर्टेंट तो है ही। मैं इसको राउंड कर देती हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा ना। एक सेकेंड बच्चों। हाँ, तो पैंसी को महत्वपूर्ण लगता है, मतलब जो इनका इसी दुनिया में जो कविता है वो अभी भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहले था। उन्होंने कविता और में समाज के साधारण जनों और हाशियों पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे हैं और दृश्य रचे हैं, वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं।
उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुएं और उपस्थित के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्राय ओझल और अनदेखी थी। उनकी कविता में जानवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है। अच्छा, जो वीरेंद्र डंगवाल जी की कविता थी वो कविता से बाहर थी, वो आपको कविता पढ़ने के बाद भी सोचने पे मजबूर कर देगी। ये जो कविता है आप पढ़ लिए नॉर्मली, पर अब बैठ रहे तो आप उस कविता के बारे में सोचोगे, उस कविता में लिखे हुए चीजों के बारे में हर पल हर समय सोचोगे। ये है इनकी कविता। इनका जो ये कुछ समाज में परिवर्तन करना चाहते थे, इनकी हर कविता में वो झलक दिखता है। और उसकी बुनियादों में ठेठ देसी किस्म के खास और आम तत्मस और तद्भुत क्लासिक और देशज अनुभव की संश्लिष्ट। ये जो लिखते थे वो काफी सरल भाषा में लिखते थे। इनका जो भाषा था वो देसी भाषा था, उसमें झलक रहा था देसीपन। जो ये लिखते थे वो एकदम तद्भव और तत्सम का मेल था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कविता जब आप पढ़ेंगे बच्चों तो खुद देखेंगे कि कितना साधारण भाषा में लिखे हैं। वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में सट्टा काव्य संग्रह पर साहित्य, एक मिनट इसको कर लेते हैं हम लोग हाईलाइट। दुष्चक्र के सट्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हो चुका है। इसी दुनिया में पर रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार, इसी दुनिया में रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये दो को है, आप भी अपना बुक में कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है बच्चों, 1-2 मार्क्स का ही, जो आपको मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, उन्होंने श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। ये सब आप रिवाइज कर ही लीजिएगा क्योंकि ये जो पूछता है ना, ये कभी कभी क्वेश्चन आंसर में भी 2 मार्क्स का पूछ लेता है कि उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इसलिए आप याद कर लीजिएगा। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण के अनुवाद कार्य भी किए हैं। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तक के रूप में किया है। तुर्की के एक कवि थे, महाकवि थे, बहुत बड़े कवि थे। उनका क्या नाम था? नाजिम हिकमत। उनका क्या नाम था बच्चों? 1 मिनट, क्या नाम था? नाजिम हिकमत। ठीक है, 1 मिनट, नाजिम हिकमत था। उनकी जो पुस्तकें थी, उनकी जो कविताएं थी, उनको वीरेंद्र डंगवाल जी ने बदले हैं, हिंदी भाषा में बदले, और उसका क्या नाम दिया? पहल पुस्तक। क्या नाम दिया? पहल पुस्तिका। ठीक है, के रूप में किया। उन्होंने विश्व कविता से पॉबेल नेरुदा, वोर्तेल, पॉबेल नेरुदा, वर्तोब्रेखत, वाश्कोपोपा, मिरास्लाव, होलुबा, तेदुश, रेजिविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं को भी अनुवाद किया है। ये जो वीरेंद्र डंगवाल जी थे वो महान कविताएं चुनते थे, उनका अनुवाद करते थे ताकि जिन्हें हिंदी समझ आती है वो भी उस कविताओं को अच्छे से आनंद ले सके, वो भी उस कविताओं के बारे में जाने, वो भी उस कविताओं से शिक्षा ले सके, वो भी उस कविताओं के बारे में जान पाए अच्छे से कि इस कविता में हमें क्या सीख मिलती है। वीरेंद्र डंगवाल जी ने वो सभी कविताएं जो हिंदी बोलने, हिंदी समझने वालों के पास नहीं पहुंच पा रही थी, उसे हिंदी में अनुवाद करके उसके पास पहुंचाया है। ठीक है, समसामयिका कवि वीरेंद्र डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र का सट्टा। अच्छा, ये जो है ना, ये एकदम हम इसका कलर चेंज कर देते हैं पहली बार कि आप जरूर से जरूर इसको करना। ठीक है, देखिए दुष्चक्र में सट्टा, ये एक ऐसा हर चैप्टर का ये ऐसा क्वेश्चन है जो पुदाल ही देता है कि बताइए कि जो हमारी नींद कविता है वो कहाँ से लिया गया है, और 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इसी दुनिया में कुछ 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 कुछ, फिर आप एक ऑप्शन ये रहेगा, आपको लगाना किस पे है? दुष्चक्र में सट्टा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, उनकी कविताएं हमारी नींद, दुष्चक्र के सट्टा से एक कविताएं थी हमारी नींद, यहाँ प्रस्तुत है। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है ये कविता। जैसा मैंने कहा था कि जैसे हम लापरवाही कर रहे हैं, जैसे हम सो रहे हैं, हम सुविधा भोगी जिसमें सारी सुविधाएं हैं, आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें जीवन जो वातावरण है, जो दुनिया है, जो आपके दोस्त हैं, जो लोग हैं, वो कितना परिवर्तित हो रहे हैं, कितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आपके बढ़ते जीवन, आपके सोते समय भी आपका जीवन रुक नहीं रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं, इसका चित्रण करते हैं, इस चीज को बताते हैं। चलिए एक नए अंदाज में अब कविता को पढ़ते हैं क्योंकि कविता काफी खास होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस कविता से शायद आप भी समझे कि सोना क्यों, सोना एक लिमिट में सोया जाता है, सोया जाता है 8 घंटे सोए, 9 घंटे सोए। अगर कोई बच्चा है वो एक जैसे 12 साल का बच्चा लगभग
सोना चाहिए 10 घंटा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दिन रात सोए रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कई लोग ऐसे हैं बच्चे जो सोते ही नहीं है, जो 2 घंटा 3 घंटा सोते हैं, और जाके देखो कितने बड़े बड़े उपाधि पे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेपरवाही, उनकी लापरवाही के समय अब कई बार कुछ ऐसा काम करते हैं जो जरूरी भी नहीं है। आप वो काम कर रहे हैं जो जरूरी भी नहीं है, वो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, और आपको ये भी नहीं पता कि जब मैं ये काम कर रहा हूँ मेरे कितने दोस्त पढ़ाई करके कितना आगे बढ़ गए होंगे। चलिए इस कविताओं का आनंद लेते हैं। हाँ, तो कविता है हमारी नींद। हमारी नींद, आपकी नींद, सबकी नींद। मेरी नींद के दौरान ऊंच नीच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे, अकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। अब बताओ, कवि कहते हैं मेरी नींद के दौरान, जब मैं सो रहा था, जब मैं लापरवाही कर रहा था, चैन की नींद ले रहा था, कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे। अच्छा अब ये बताओ, पेड़ के साथ इंच का इस्तेमाल किया गया है, पौधे के साथ सूत का, क्यों? क्योंकि पेड़ जो है वो बड़ी इकाई है, पेड़ जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, और पौधे एकदम छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जब मैं नींद ले रहा था तो कुछ इंच बढ़ गए पौधे। ये जो पौधा है ये थोड़ा सा इंच ऊपर ले गया, अपना थोड़ा सा बढ़ गया है ये पौधा। और जो कुछ सूत पौधे, जैसे ये जो पौधा है ये कुछ कुछ थोड़ा सा जो आप देख भी नहीं सकते उतना वो बढ़ गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सो रहे हो। अकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू किया। अच्छा चना देखते हो, चना, एक सेकेंड, हाँ ऐसे रहता है, ये जो चना यहाँ से रहता है, इसका जो ये कोमल सिंग रहता है, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे थोड़ा सा दिखना है। मम्मी जो चना फुला के रखती है उसमें निकलना शुरू होता है ये, ठीक है। इसका नाम मात्र है, मतलब इसमें कोई ताकत ही नहीं है, पावर ही नहीं है, जीरो पावर, पर फिर भी ये अपने नाम मात्र सिंगों से, इसका सिंग जो है उससे ये इसका जो छत है, ये जो चना का छत है उसे धकेलना शुरू करता है, बाहर निकलता है। लेकिन तुम अभी भी सो रहे हो, तुम्हारे सोते समय ये इतना कुछ हो जाए तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, यहाँ हम देख लिए धकेलना शुरू किए, बीज की फूली हुई छत भीतर से। बीज का जो छत होता है, जैसे जो ऊपर का परत होता है वो फूल जाता है, और ये जो नाम मात्र सिंह है उसे धकेलना शुरू करते हैं, उसे निकलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अपने बीज थोड़ा मोड़ा यहाँ निकल रहा है पौधे। ठीक है, यहाँ पौधा विकसित भी हो गया, पर आप सो रहे हो। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। दंगे, आगजनी और बमबारी में कई शिशु, एक मक्खी, जब आप आराम से नींद ले रहे हो, एक मक्खी का जीवन क्रम काफी छोटा होता है। जब आप सो रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक मक्खी का जीवन, एक मक्खी जन्म ले करके मर गई, पर आप सो रहे हो, क्या आपको कुछ नहीं पता चला। कई शिशु, जब हम सोते रहते हैं हर वक्त कई शिशु पैदा होते होंगे, कई, और उनमें से कई तो मारे जाते होंगे, दंगे में, आगजनी में और बमबारी में, कई रोग से, उसमें से कई मर भी जाते हैं। यहाँ पे दंगे मतलब एक झुंड बना के जो लड़ते हैं, उन्हें लगता है हम पावरफुल हैं, हम ही लड़के जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान सिर्फ लड़ना है, ऐसे लोग ये दंगे करते हैं। आगजनी मतलब भागम भाग, कि घर में ईर्ष्या, यहाँ पे ईर्ष्या का भी मतलब ले सकते हैं। इसका मतलब है कि जो आगजनी है वो अपने आग, मतलब दूसरे के घर में आग लगाने का काम, समझ ही गए होंगे आप लोग कितने अच्छे से। और बमबारी, जैसे कि बहुत जगह बमबारी जैसे गाजा में हुआ था, वैसे उस तरीके से गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण, लाउड स्पीकर पर। गरीब जो बस्ती है उसमें खाने के पैसे नहीं है, घर बनाने के पैसे नहीं है, कपड़े के पैसे नहीं है, पर अगर माता का जागरण बोला जाए, ये दिखावटी जो जागरण है वो धूमधाम से लाउड स्पीकर पे होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना इसमें खर्चा लगा होगा। गरीबों को उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि माता रानी तो उन्हें सब दे देंगी खाने के लिए, जितना खर्च कर सकते हैं कर देंगे। इससे अच्छा वो शायद अपना घर बनाने, बच्चों को भूखे मरने से बचा पाते हैं, पर इन्हें देवी जागरण लाउड स्पीकर पे करवाना है, क्योंकि देवी माता धीरे से खुद में गा लेने से थोड़ी ना आएंगी, जब तक दुनिया को नहीं दिखाएंगे। ये देवी माता को नहीं बुलाते, ये दुनिया को बुलाते हैं कि देखो हम इतना कर रहे हैं गरीब होने के बावजूद भी, चाहे हम खुद भूखे क्यों ना मर जाए। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है हमारी नींद के बावजूद। यानी मतलब यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, हर एक साधन,
मगर जीवन हठीला है, मगर जीवन जिद्दी है, वो फिर भी बढ़ता जाता है, वो रुकता नहीं है हमारी नींद के दौरान, वो रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ते जाएगा, वो हर चीजों से लड़ के हमारे, तुम सोए हो इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन आगे बढ़ रहा है। कई बच्चे जो तुम्हारे दोस्त यार पढ़ पढ़ के कितना आगे बढ़ रहे हैं, पर तुम सो रहे हो। ये बताता है कि जीवन जो हमारा बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। तुम सो, तुम कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बढ़ते जाएगा, वो अपने समय के साथ तुमको आगे बढ़ाते जाएगा। और लोग भी है कई लोग अभी भी, और लोग भी हैं कई लोग अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। इन सब सच्चाइयों से जो लोग हैं वो अभी भी भूले नहीं है, वो साफ इनकार कर देते हैं। आप उन्हें कुछ काम कहिए, मैं नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके दोस्त के पास 50 रुपए है, आप उसमें से 2 रुपए मांग रहे हैं, वो देने लायक हैं, पर फिर भी वो भूला नहीं है मना करना, वो सीधे बोलेगा मैं नहीं दे सकता। ये जो लोग हैं यहाँ पे ये बताते हैं वीरेंद्र डंगवाल जी कि कुछ लोग होते हैं जो मदद कर सकते हैं, पर उसके बावजूद भी वो आपका मदद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अब कभी भी अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकते। साफ और मजबूत इनकार करना, हर चीज को मना कर देना, किसी का मदद ना करना, ये जो कविताएं हैं वीरेंद्र डंगवाल जी ने लिखी है। अच्छा, यहाँ एक बात मैं छोटा सा बात बोलना चाहती हूँ। जो मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूख पड़े, यहाँ पेड़ का इंसान भी हो सकता है बच्चों। जब मैं सो रहा था, कई लोग बड़े बड़े आदमी बन गए, कई लोगों ने अपने जीवन को बहुत विकसित कर दिया है, ठीक है, कई लोग कुछ ऊंच पद पे चले गए हैं, पर मैं अभी भी सो रहा हूँ। ऐसे था कुछ वीरेंद्र डंगवाल जी का एक अनोखा कविता। एक मिनट बच्चों। तो कुछ ऐसे था वीरेंद्र डंगवाल जी का एक नई कविता, जो हम सबको ये सीख देती है कि अब उठो, अब अपनी जिंदगी को तुम खुद सुधारो, क्योंकि तुम्हारी नींद के समय इतना कुछ घट जा रहा है। इससे पहले आपको पता था कि इतना कुछ हमारी नींद के दौरान हो जा रहा है? नहीं ना। इन्होंने एक नई कविताओं से आप सभी के सामने बताया कि हमारे सोते समय, हमारी चैन नींद लेने से समय जो हमें सब सुविधाएं मिल रही है, वो हमें सोते समय कितना कुछ दिखा नहीं पा रही है। वो सुविधाएं तुमको कुछ नहीं दिखा रही है। तुम आराम से लेट रहे हो, तुम्हारा दोस्त पढ़ के टॉप आ गया, तुम फिर बाद में सोचोगे वो टॉप आया, मैं क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे तुम सो रहे थे ना। ऐसे ही अभी तुम देख लो, अभी तुम ये वीडियो नहीं देखोगे, जैसे एग्जाम तुम्हारे पास आएगा तुम सारे वीडियो को छान मारोगे, लेकिन उस समय कुछ फायदा है नहीं ना। इसलिए अभी पढ़ो, अभी सोना कम करो, खेलना कम करो, कूदना कम करो। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि पूरा ही पढ़ते रहो, पर मैं जल्द से जल्द एक इस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगी कि आप कैसे इतना कम समय में एक मैं रूटीन बना के लाऊंगी, जो मैं आप सभी के सामने बताऊंगी कि आप उस अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो आ जाएगा। और हम तो सब दे रहे हैं बच्चे, आपको सारी सुविधाएं इस चैनल पे, सारा आप जाके देख सकते हैं, फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वहां से पढ़िए। अब सोने का टाइम नहीं रहा है, क्योंकि आपके सोते समय बहुत कुछ बदल रहा है। आपका जब दोस्त सो रहा है तो आप खुद को बदल लीजिए, देखिए कितना अच्छा महसूस होगा। जब आपके मम्मी पापा सो रहे हैं तब खुद को बदलने का लाख प्रयास कीजिए, आप अपनी तरफ से पूरा मेहनत कीजिए, क्योंकि अब आपकी नींद आपके लिए प्यारी नहीं है। क्योंकि अब आपको इस कविता से पता चल गया है कि आपके सोते समय क्या क्या हो रहा है। पता तो चल ही गया होगा, तो कमेंट में बता देना कि आज से तुम सब ये सब जो मैं बोली कि पढ़ोगे कैसे, वो करने वाले हो या नहीं। तो उम्मीद है स्वस्थ होगे, मस्त होगे तथा मुस्कुराते हुए अगले वीडियो में आओगे और कहोगे मैम मैंने वो सारे चीज कर लिया है। चलिए नमस्कार। मैं भगवान से यही उम्मीद करूंगी कि आप सभी बच्चे बहुत से बहुत अच्छा मार्क्स लाएं, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए और पढ़ाई करना ना भूलिए और नींद थोड़ा कम लीजिए।